अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ एजुकेशन? व्हाई एजुकेशन इज़ नेसेसरी? आज इसके बारे में बात करेंगे। आप इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। इंसान के अंदर 2 चीज़ें होती हैं मेरे ख़्याल से, जो इंसान को एक कमाल के रुतबे तक पहुँचाती हैं। उनमें एक है इल्म और एक होता है शऊर। पहले हम इल्म के बारे में, एजुकेशन के बारे में बात करते हैं आज। इल्म ही इंसान और जानवर में फ़र्क करता है। इल्म ही एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान को इंसान होने की दलील देता है। इल्म वाले अपना रास्ता खुद निकाल लेते हैं। जिनके पास इल्म है, जिनके पास एजुकेशन है, वो खुद ही अपने मामलात को खुद ही तय कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगियों को कामयाबियों की तरफ लेकर जाते हैं। बिकॉज़ एजुकेशन कैन चेंज योर लाइफ। जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं आज एजुकेशन के बारे में। मैंने बताया है कि एजुकेशन ही है जो कि बताती है इंसान और जानवर में फ़र्क करती है, और इंसान के इंसान होने की दलील भी यही एजुकेशन ही देती है। दूसरे नंबर पे हमने डिस्कस करना है शऊर के बारे में। शऊर अच्छे और बुरे की पहचान कराता है। अल्लाह ताला ने हमको सलाहियत दी है ना कि हम फ़ैसला कर सकते हैं। हम कोई भी फ़ैसले वो अपने शऊर की वजह से कर सकते हैं। अगर हमारे पास इल्म है, तब हम फ़ैसला कर सकते हैं। अगर हमारे पास शऊर है, तो हम वो बेहतरीन फ़ैसला कर सकते हैं। अब मिसाल देता हूँ इल्म की। एडिसन था, एक साइंसदान था, जिसने हज़ारों कोशिशों के बाद एक बल्ब की इजाद की थी। यानी कोशिशें करता गया, करता गया, करता गया, बिल आखिर उसने बल्ब की इजाद कर ही ली, और इस तरह से अंधेरे पे रोशनी गालिब आ गई थी। यानी अगर हमारे पास इल्म है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम अपने अंदर तब्दीली लेकर आ सकते हैं। हम ज़माने के लिए कुछ कर सकते हैं। देखें, काफ़ी पहले उसने बल्ब की इजाद की थी, और उसी बल्ब से और जिद्दत आई और काफ़ी सारी चीज़ें इजाद होती गईं, और उसकी इल्म ही की बदौलत हम बहुत सारा अपना काम आसान किए जा रहे हैं। अगर आपके पास इल्म है तो आप दूसरों से नुमाया हो जाते हैं, आप दूसरों से मुमताज़ हो जाते हैं, माशरे में आपकी अपनी पहचान हो जाती है, आप बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं। ये देखें, अगर आप खामोशी के साथ काम करते रहेंगे ना, तो फिर आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। इसलिए कहा जाता है कि स्टॉप सेइंग टुमारो, जस्ट डन इट टुडे। आज का काम कल पे नहीं छोड़ना, जो है आप आज कर लें। आज से ही अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर दें, कल पे बिल्कुल ना सोचें। मैं आपको इस तरह समझाना चाहूँगा, इफ़ यू कैन नॉट फ्लाई देन रन, इफ़ यू कैन नॉट रन देन यू वॉक, इफ़ यू कैन नॉट वॉक देन यू क्रॉल, बिकॉज ऑलवेज यू हैव कीप मूविंग टुवर्ड। फेलियर इज नॉट अपोजिट टू द सक्सेस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस। हर चीज़ अकल की मोहताज है, और अकल अदब की मोहताज है। यानी अगर हमारे पास अदब है ना और अकल भी है, तो हम कामयाब हैं। इंटेलिजेंस प्लस करेक्टर, दैट इज द गोल ऑफ ट्रू एजुकेशन। ये मार्टिन लूथर ने बताया था कि जो हमारे पास हमारी जो इंटेलिजेंस है ना, हमारी जो जहानत है और जो हमारा किरदार है, असल में यही हमारी असल एजुकेशन होती है। इल्म एक ऐसा पौधा है जिसे दिलो दिमाग की सरजमीन में लगाने से अकल के फल लगते हैं। यानी अगर हमने इल्म के पौधे को अपने दिल और अपने दिमाग में बसा लिया है, तो वो एक ऐसी ज़मीन फल उगाएगी जो अकल ही निकालेगी। यानी हमारी जो मेहनत होगी ना, उसका फल मीठा निकलेगा। एजुकेशन इज़ द मूवमेंट फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। यानी एक ऐसी हरकत है एजुकेशन, जो हमें अंधेरे से लेकर आती है और रोशनी की तरफ लेकर जाती है। डॉक्टर इलामा इकबाल का एक इरशाद है, इल्म की जुस्तजू में इल्म की जुस्तजू जिस रंग में भी की जाए, इबादत की एक शक्ल है। यानी उन्होंने इल्म हासिल करने को इबादत का दर्जा दिया, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया कि इल्म हासिल करो, खा तुम्हें चीन तक ही क्यों ना जाना पड़े। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। ये नेल्सन मंडेला ने बताई थी ये बात, कि ये हमारे लिए हथियार है। हमारी जो एजुकेशन है, ये हमारा हथियार है। हम इसको इस्तेमाल करते हुए अपनी इस दुनिया को तब्दील कर सकते हैं, यानी अपने फ्यूचर को तब्दील कर सकते हैं, अपनी लाइफ को तब्दील कर सकते हैं, अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में होने वाले तमाम वाक़यात को अपनी एजुकेशन की वजह से तब्दील कर सकते हैं। अपनी वीडियो के इस हिस्से में मैं अपने स्टूडेंट से डायरेक्ट बात करना चाहूँगा, जो उनको मसाइल होते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एजुकेशन से रिलेट, कैसे उनका हल निकाला जाए। हाउ टू इंक्रीज योर कंसंट्रेशन पावर।
ये क्वेश्चन है, काफ़ी ट्रेंडिंग में ये क्वेश्चन है। अगर हम गूगल करते हैं तो इंटरनेट से काफ़ी सारे हमें इससे रिलेट बातें मिल जाएँगी। मैं आपको इसके बारे में आज बताऊँगा। व्हाई वी डू नॉट हैव द इंटरेस्ट इन द एजुकेशन, हमें हमारी तालीम के अंदर इंटरेस्ट क्यों नहीं पैदा होता? बहुत गहरा सवाल है। जब तक इंटरेस्ट नहीं पैदा होगा, हम अपनी तालीम कैसे हासिल कर सकेंगे? हम किस तरह से अपने गोल तक पहुँच सकेंगे? हम किस तरह से अपना टारगेट हासिल कर सकेंगे? जब तक हम अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाएँगे ना, तो हम वो अपनी सक्सेस की सीढ़ी नहीं पूरी तय कर पाएँगे। इसके बारे में मैं आपको एक वजह बताता हूँ, बल्कि एक स्टोरी सुनाना सुनाना चाहता हूँ, छोटी-सी है। पहले इसका जवाब सुन लें कि हमारा इंटरेस्ट पैदा क्यों नहीं होता। उसका जवाब ये है कि हमें एक बहुत बड़ी वजह चाहिए। हमारे पास जब तक रीज़न नहीं होगी ना, हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए एक रीज़न बनाएँ, एक वजह बनाएँ, फिर हम उसको अटेम्प्ट करें। एक सहरा की मिसाल है। आप कहीं सहरा से गुज़र रहे थे, तो वहाँ आप खो गए हैं, गुम हो गए हैं। जैसे-कैसे पहला दिन गुज़र गया, रात गुज़र गई, अगला दिन आ गया। वो दिन बहुत मुश्किल से गुज़रे, आप अकेले हैं, तपती धूप है, छाँव का कोई निशान ही नहीं है। जैसे-कैसे आपने वो दूसरा दिन गुज़ार लिया, फिर तीसरा दिन गुज़ार लिया। आपकी हालत ख़राब से ख़राबतर होती जा रही है, आपकी बर्दाश्त से बाहिर है, आपके पास कोई हल ही नहीं है। फिर आप क्या करेंगे? एक ऐसा वक़्त आएगा कि आप मरने को आएँगे। आपके अंदर पानी की तड़प पैदा होगी। इतनी प्यास लगेगी, इतनी शिद्दत से प्यास लगेगी कि आप मरने को आ जाएँगे। तो अब आपके पास जीने की एक रीज़न होगी कि किसी तरह से एक कतरा पानी का मिल जाए। अगर आपको वो एक कतरा पानी का मिल जाता है तो आप अपनी ज़िंदगी को स्टेबल कर सकते हैं। इसी तरह से हम अगर इसी मिसाल को एजुकेशन के साथ कंपेयर करते हैं कि जब तक हमारे पास एक वजह नहीं होगी, हमारे पास एक रीज़न नहीं होगी, हमारे पास एक गोल को हासिल करने का कोई मकसद नहीं होगा ना, तब तक हम ठीक से एजुकेशन में इंटरेस्ट अपना नहीं पैदा कर पाएँगे। इमेजिन करें कि वो जो एक कतरा पानी का है ना, वो कितनी बड़ी अहमियत रखता है। इसी तरह से हमारी कामयाबी के अंदर वो जो एक वजह है ना, वो एक रीज़न है, वही हमारा इंटरेस्ट है। अगर हम उस वजह, उस रीज़न को पा लेंगे, तो हम अपना इंटरेस्ट अपनी एजुकेशन में दिखा सकते हैं। अब मैं आपको हाईएस्ट वर्क एथिक्स के बारे में बताता चलूँ। कि वो मैक्सिमम काम हम एजुकेशन में किस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए कुछ चीज़ें पॉइंट हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले डू नॉट मिक्स पर्सनल प्रॉब्लम्स विद एजुकेशन। यानी हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में बहाने बनाते हैं। जी, आज मुझे ज़ुकाम हो गया, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा, मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊँगा। इसी तरह से हम ये कहते हैं कि आज मासी की बेटी की शादी है, आज कज़न का वलीमा है, आज ईटीसी बहुत से मसाइल पैदा कर लेते हैं। यानी हमारी जो पर्सनल लाइफ़ है, ये तो चलती जाएगी, चलती जाएगी। हम उसको अपने एजुकेशन के साथ मिक्स ना करें। नहीं तो कभी अब्बूजी ने कहना है जी टंकी खराब हो गई, जाके प्लम्बर को बुलाओ। यानी अगर हम अपने जो पर्सनल इश्यूज़ हैं ना, इनको अलग कर लें, फिर हम अपनी एजुकेशन की तरफ फ़ोकस कर सकते हैं। ये देखें, जब तक एक विज़न क्लियर नहीं होगा ना, तो रास्ता नहीं निकलता। जब तक विज़न क्लियर होगा तभी रास्ता निकलेगा, नहीं तो सिर्फ़ कहानियाँ बनती रहेंगी। 10 साल बाद, 15 साल बाद जब हम अपने बच्चों को स्टोरी सुना रहे होंगे, बेटा ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, वो एक कहानी बनाएँगे क्योंकि आपका विज़न ही क्लियर नहीं था। इसलिए सबसे पहले अपना विज़न क्लियर करें कि आपने करना क्या है, आपने किस तरह से गोल को अटेम्प्ट करना है। देखिए, एक बहुत मशहूर बात है, ऑल द सिंपल थिंग्स आर नॉट ईज़ी। यानी जो चीज़ हमें लगती है कि ये सादा है, असल में वो आसान नहीं होती। कुछ मिसालें देना चाहूँगा इस हवाले से मैं, कि हम कहते हैं कि सुबह सैर करना बहुत आसान है। देखें, सुनने में कितना आसान है, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। ईज़ी नहीं है, हम सुबह उठ ही नहीं सकते, सैर पे जा ही नहीं सकते। इसी तरह से कहा जाता है ना, एन एपल अ डे कीप डॉक्टर अवे। बहुत मशहूर मकूल है कि भई रोज़ 1 सेब खाया करो, डॉक्टर से आप दूर रहोगे। लेकिन हमसे वो सेब खाया नहीं जाता। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे 1 सेब को खाने में, लेकिन हम वो सिंपल काम है, वो करते ही नहीं हैं। दिखने में तो सिंपल काम ईज़ी है, लेकिन हम वो करते ही नहीं। इस वजह से हम अपने उस विज़न तक नहीं पहुँच सकते। एक और मिसाल है, जैसे कि हम अगर मैकडॉनल्ड का बर्गर खाते हैं, रोज़ाना बर्गर खाते हैं, 1 दिन बर्गर खाते हैं, तो क्या होगा? क्या 1 दिन बर्गर खाने से आपका पेट भर जाएगा? आपकी जो टुंड होती है ना, टुंड, ये क्या भर जाएगी? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। एक दफ़ा पिज़्ज़ा या बर्गर खाने से आपका पेट नहीं भरेगा, आपके ऊपर चर्बी नहीं चढ़ेगी, बल्कि आहिस्ता-आहिस्ता, धीरे-धीरे ये काम होता रहता है। खेल भी आहिस्ता-आहिस्ता बिगड़ता है, एकदम नहीं बिगड़ता। और अगर खेल ने बनना होता है, तो वो भी आहिस्ता-आहिस्ता डेवलप होता है, अगर खेल ने बिगड़ना होता है, वो भी आहिस्ता-आहिस्ता बिगड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि लिटिल एफर्ट एवरी डे। जैसे कि आज की वीडियो में मैंने एजुकेशन के बारे में बात की है। मेरी इन कुछ बातों से आप सब एजुकेशन की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़रूरी है हमारी लाइफ में एजुकेशन। तो आप सबके लिए ये दुआ है कि आप सब अपनी-अपनी एजुकेशंस को मुकम्मल करें
और संजीदगी के साथ लें, एजुकेशन में अपना इंटरेस्ट पैदा करें ताकि एक ज़िंदगी का गोल हासिल कर सकें। क्योंकि एजुकेशन इज़ पासपोर्ट टू द फ्यूचर, बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। अगर इस बात को समझा जाए कि ये एक किस्म का हमारे लिए पासपोर्ट है एजुकेशन, हमारे आने वाले वक्त के लिए, और वो हम अभी से तैयार कर रहे हैं। मैं अपनी इस वीडियो के अलविदाई अल्फाज इल्लामा इकबाल के इस शेर के साथ करना चाहूँगा। अपने किरदार पे डाल के पर्दा इकबाल, अपने किरदार पे डाल के पर्दा इकबाल, हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है। एंड में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल वकास कुरैशी 56 को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। और एक छोटी सी बात, अभी स्टार्ट का काम है हमारा, ये यूट्यूब के ऊपर छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं। आप सबसे अच्छे फीडबैक का मैं उम्मीद करता हूँ। कमेंट किया करें, किसी किस्म की कोई बात पूछनी है मेरे स्टूडेंट से मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलाम।